भाई वो आए किसके अप्रूवल पे थे, किसने पास किए थे उन्हें वहाँ पे आने के लिए? वो भी बीजेपी सांसद थे ना, उसको क्यों निष्कासित नहीं किया? क्या बीजेपी नेताओं को अब से पहले भी हत्या में और रेप में मुकदमे उन पर लगे हुए हैं, क्या वो गलत नहीं है? क्या उनको क्यों सस्पेंड नहीं किया जाता? दूसरी पार्टी के अगर सांसद विधायक होते हैं उन पे तुरंत एक्शन लिया जाता है। देखिए कांग्रेस की राजनीति इसमें कुछ नहीं है। पहलवानों के साथ अत्याचार हुआ है, गलत हुआ है, तो हम उन पहलवानों को सपोर्ट करेंगे। इसमें हम क्या राजनीति कर रहे हैं? रेप हैं, हत्या हैं महिलाओं की, या जितने हत्या के ऊपर ज़्यादातर शोषण है वो बीजेपी नेताओं के किए हुए हैं। 24 में बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की इच्छा है हमारी। अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो इंशाल्लाह 2024 में 101% कांग्रेस सत्ता में आएगी। भाई राहुल गांधी का मैं दीवाना हूँ, राहुल गांधी का मैं फ़ैन हूँ, राहुल गांधी के लिए मैं समर्पित हूँ। नमस्कार, मैं पीयूष। अभी हम हैं बिजनौर में उत्तर प्रदेश कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा चल रही है। यूपी जोड़ो यात्रा में अभी रात के समय हम रुके हुए हैं बिजनौर के एक पैलेस है वहाँ पर। इस पैलेस में हमको मिले हैं जो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी के हमशक्ल जो लोग कहते थे, इनको काफ़ी फेम उस समय प्राप्त हुआ था इनको। और मैं उनसे बातचीत करने वाला हूं कि इस यात्रा में और तमाम जो चीज़ें चल रही हैं उसको लेकर के क्या सोचते हैं। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम फैसल चौधरी है, मैं जिला मेरठ का रहने वाला हूँ। मेरे गाँव का नाम सोंदत है। अच्छा, तो आप अभी ये यूपी जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं, कैसा दिख रहा है माहौल? देखिए माहौल अच्छा है, और जो पब्लिक की, आम जनता की जो उत्साह दिख रहा है उनके अंदर, वो उत्साह कुछ बदलाव चाह रहा है शायद। क्या बदलाव चाह रहा है? चुनाव तो हार जा रहे हैं आप लोग। नहीं, 24 में ये बदलाव जरूर होगा इंशाल्लाह। राहुल गांधी जैसे जो है टी शर्ट पहन करके पूरी भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर तक गए, वही टी शर्ट पहन करके आप जो है पूरे कड़ाके की ठंड में अभी भी जो है पूरे उत्तर प्रदेश में आप घूम रहे हैं। आप सहारनपुर से आ रहे हैं, बिजनौर तक आए हैं, और हो सकता है आप लखनऊ तक भी जाएं। कैसे देखते हैं इस पूरे उसको? मतलब एक जो फेम आपको मिला राहुल गांधी के, उस पे कैसे वो शुरू हुआ? एक देखिए, मेरा चेहरा पहले से राहुल गांधी से मिलता है, चेहरा तो नहीं बदला जा सकता। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जैसे भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट हुई और राहुल जी की टी शर्ट ज़्यादा वायरल हुई, तो हमने भी सोचा कि राहुल जी की तरह हम भी एक टी शर्ट पहन ली जाए। और सर्दी मुझे पहले से कम लगती थी। अच्छा। क्योंकि मैं किसान परिवार से हूँ। किसान परिवार के होने से नाते हमें पता है कि ठंड किस तरीके से बर्दाश्त की जा सकती है और गर्मी किस तरीके से बर्दाश्त की जा सकती है। क्योंकि हम रात को खेतों पे जाते हैं, पानी चलाते हैं, तो वहाँ पे हमें पानी में घुसना पड़ता है, तो हमें सब जो चीज़ों की बर्दाश्त होती है। अच्छा, ये बताइए कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, आप फिर यूपी जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं। इतनी सारी यात्रा होने के बाद भी क्या कारण है कि पार्टी चुनाव ही हार जा रही है? अभी 3-4 राज्यों में चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पार्टी चुनाव हार गई। देखिए, सबसे बड़ी बात है ईवीएम। कुछ लोग कहते हैं कि ईवीएम में बैन नहीं हो सकता, मतलब ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ईवीएम को बदला तो जा सकता है, ईवीएम की अदला बदली तो की जा सकती है। अभी पीछे उत्तर प्रदेश के अंदर, हमारे यूपी के अंदर ही 80 ईवीएम जलकर राख हो गई हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ईवीएम अदली बदली हुई थी। जो यूपी की ईवीएम थी, क्योंकि यूपी में बीजेपी का जनाधार ठीक था, उसे वोट अच्छी मिली थी, तो शायद वो ईवीएम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पहुंचाई गई थी, और वहाँ की जो कम वोट वाली ईवीएम हैं वो इधर लाके जला दी गई हैं। नहीं तो आप तेलंगाना में चुनाव जीत गए और तमाम प्रदेशों में आप चुनाव, हिमाचल प्रदेश में आप चुनाव जीत गए, तो वहाँ भी तो हो सकता है कि ईवीएम बदली गई हो। देखिए, जहाँ पे बीजेपी को लगता है कि हमारा कोई वर्चस्व नहीं है, हमारी वहाँ पे पूछ नहीं है, तो वहाँ पे वो कांग्रेस को या अदर राज्य पार्टी को वो जिता देते हैं। और जो मजबूत राज्य होते हैं जहाँ बीजेपी टक्कर में होती है, वो सब अपने हिमाचल में तो पार्टी सरकार में थी बीजेपी, वहाँ पे कहाँ वहाँ कमजोर? देखिए भाई साहब, बात एक और है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कोई इंसान अगर कोई चोरी करता है ना, तो अपने सबूत को मिटाने की कोशिश करता है। तो इनका ये सबूत मिटाने की कोशिश है कि 1-2 राज्य इन्हें दे दीजिए, ताकि जो आम जनता है वो आक्रोश ना फैलाए। और इसी तरीके से हिमाचल कांग्रेस को दे दिया गया, कर्नाटक कांग्रेस को दे दिया गया, और अब आगे तेलंगाना कांग्रेस को दे दिया गया। लेकिन जो बड़े राज्य थे उस पर बीजेपी ने अपना कब्जा कर लिया है। उसके यही एक रणनीति होती है कि जो राज्य छोटे होते हैं या उसमें बीजेपी का कोई वर्चस्व नहीं होता है, तो वो जो है कांग्रेस को दे देते हैं या अदर राज्य पार्टी को दे देते हैं। लेकिन जहाँ बीजेपी टक्कर में होती है और अच्छा उसका माहौल होता है या राज्य बड़ा होता है,
तो वो अपनी सीट को कायम कर लेती है। अच्छा, बीजेपी, लेकिन ये जब भी ईवीएम की बात होती है तो बीजेपी ये कहती है कि भैया ये ईवीएम जो अभी चल रहा है वो कांग्रेस ने ही तो लाई है, फिर इसको बदलने की मांग क्यों कर रही है? कांग्रेस ने तो और बहुत कानून बनाए थे। अब मानने की बात, अगर हम दो चीज़ बनाते हैं और हमें दिख रहा है कि इसको लगाने से नुकसान है और इसको लगाने से फ़ायदा है, तो हम वो दो चीज़ बनाएंगे, वो एक चीज़ लगाएंगे जिससे हमें फ़ायदा होगा। कांग्रेस ने उस टाइम पे ईवीएम को लाए थे, लेकिन उसमें जो है कांग्रेस ने घटतोली नहीं की, उसमें घोटाला नहीं किया, लेकिन बीजेपी ने जो है इसके अंदर घोटाला किया है और 100% किया है। और कोई बीजेपी ये कहती कि हमने कोई घोटाला नहीं किया, तो वो बैलेट पेपर से चुनाव करवा के दिखाए। बैलेट पेपर से अगर चुनाव होता है, कांग्रेस जो ना 101% सत्ता में आएगी। नहीं तो लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है जी जी ईवीएम, जैसे आप कह रहे हैं कि बीजेपी ईवीएम में गड़बड़ी करती है, तो उसको लेकर के कोई आंदोलन भी तो नहीं करती है। अगर उसको लगता है कि लोगों को लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, तो आप उसको लेकर के सड़क पे जाइए, उसको लेकर के आंदोलन करिए, चुनाव आयोग से जांच। भाई एक बात बताइए, सड़क पर तो तब जाएंगे जब संसद ही सुरक्षित नहीं है। संसद के 150 बीजेपी के लोग कह रहे थे कि संसद में वो लोग दंगा फसाद फैला रहे थे, इसलिए निलंबित करना पड़ा। दंगा फसाद तो वो लोग फैलाए थे जो बीजेपी के सांसद के अप्रूवल पे वहाँ पर आए थे और उन्होंने वहाँ पे अपना एक बम से धुआं उड़ाया। वो बम अगर ओरिजिनल होता या वो आतंकवादी अगर ओरिजिनल होते तो क्या हालत होती देश की? अगर देश की संसद ही सुरक्षित नहीं है तो देश कैसे सुरक्षित हो सकता है? मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, देखिए जब उनके हाथ में एक बम था, उससे उन्होंने धुआं फैलाया। बम नहीं, धुआं था, जिसमें बम से तो धुआं फैला ना। अगर उनके हाथ में ओरिजिनल बम होता तो क्या होता? कुछ क्या शायद बहुत ही तो या सारे नहीं सारे सांसद शायद शहीद भी हो सकते थे शायद। नहीं, उसमें तो बीजेपी के सांसद भी है ना, वो अपने सांसदों को शहीद क्यों करेगी? भाई वो आए किसके अप्रूवल पे थे? किसने पास किए थे उन्हें वहाँ पे आने के लिए? वो भी बीजेपी सांसद थे ना, उसको क्यों निष्कासित नहीं किया? अगर देश की सुरक्षा के ऊपर सांसदों को निलंबित किया जा रहा है तो ये गलत है ना। अच्छा, अभी जो है आप मेरठ से रहने वाले हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट बाहुल्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश कहा जाता है। अभी जो है जो साक्षी मलिक, जिसका आप देखे होंगे कि उन्होंने अपनी कुश्ती छोड़ दी है और पुनिया ने अपना मेडल जो है वापस कर दिया है। इसको पूरा जो ये घटनाक्रम हुआ है, एक ब्रिजभूषण शरण सिंह को बचाने के लिए आरोप था कि उसने शारीरिक शोषण किया है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है, जब भी बीजेपी बात करती है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये सरासर गलत है उनका। क्योंकि आज तक जितने भी ज़्यादातर रेप हैं, हत्या हैं महिलाओं की, या जितने हत्याओं के ऊपर ज़्यादातर शोषण है, वो बीजेपी नेताओं के किए हुए हैं। तो बीजेपी के मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती कि वो लोग जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाएंगे। जब भी वो इस नारे को लगाएंगे तो साक्षी मलिक का रोता हुआ चेहरा आगे आएगा। क्या बीजेपी नेताओं को अब से पहले भी हत्या में और रेप में मुकदमे उन पर लगे हुए हैं? क्या वो गलत नहीं है? क्या उनको क्यों सस्पेंड नहीं किया जाता? दूसरी पार्टी के अगर सांसद विधायक होते हैं उन पर तुरंत एक्शन लिया जाता है, उन पर सीबीआई ईडी की जांच बिठा दी जाती है। क्या इनके लिए सीबीआई ईडी नहीं है? क्या इनके लिए कोई जांच नहीं है? नहीं, बीजेपी ये कह रही है कि ये जो पूरा मामला चल रहा है उसमें हम जांच कर रहे हैं, कोर्ट इस पर लगातार उसकी जांच कर रहा है, फैसला आता तो उनको न्याय मिलता। वो बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस की राजनीति का शिकार हो गए हैं ये पहलवान जो है। देखिए, कांग्रेस की राजनीति इसमें कुछ नहीं है। कांग्रेस हर वक्त हर टाइम जो लोग गरीब हैं, मजदूर हैं, उनके साथ खड़ी है और साथ खड़ी रहेगी। पहलवानों के साथ अत्याचार हुआ है, गलत हुआ है, तो हम उन पहलवानों को सपोर्ट करेंगे। इसमें हम क्या राजनीति कर रहे हैं? आप बताइए, हमें क्या राजनीति है इसमें कांग्रेस की? अरे वो कह रही है ना कि लगातार कांग्रेस के ही नेता मिल रहे हैं और किसी पार्टी के नेता उनसे मिलने नहीं जा रहे हैं। देखिए, बात एक और है, और दूसरी पार्टी के नेताओं की शायद ये मेंटेलिटी ना हो कि वो मजदूर और किसान और जो परेशान हैं उनके साथ खड़ी हो। कांग्रेस की ये स्थिति है कि वो मजदूर, किसान और परेशान लोगों के साथ खड़ी होती है। इसलिए कांग्रेस के सांसद या कांग्रेस के नेता वहाँ लोग उनसे मिलने जाते हैं, ना कि अदर पार्टियों के लोग जाते हैं। 24 में क्या होगा गुरु? 3 राज्य का चुनाव कांग्रेस हार गई। 24 में बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की इच्छा है हमारी। अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो इंशाल्लाह 2024 में 101% कांग्रेस सत्ता में आएगी। अच्छा, और अगर ईवीएम से भी होता है ना, तो हम उसमें भी कोशिश ये करेंगे ईवीएम में गड़बड़ी ना हो। और हम जो ये रद्दो बदल करते हैं, ईवीएम को इधर से उधर भेजना, उधर से इधर भेजना, हम उसकी भी रखवाली करने के लिए तैयार हैं।
आप राहुल गांधी से मिले हैं? बहुत बार मिला हूँ भाई। राहुल गांधी का मैं दीवाना हूँ, राहुल गांधी का मैं फ़ैन हूँ, राहुल गांधी के लिए मैं समर्पित हूँ। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता राहुल गांधी के बारे में। अगर कोई आम इंसान एक बार राहुल गांधी से मिल ले तो राहुल गांधी के लिए वो समर्पित हो जाएगा, मुझे इतना मालूम है। राहुल गांधी इतने अच्छे इंसान है, इतने नेक दिल इंसान है। और जो ये बीजेपी भ्रम फैलाते हैं, बीजेपी जो झूठ का अपना पाखंड चलाती है, ये सरासर झूठ है। राहुल गांधी वो नेक दिल इंसान है। अगर किसान मजदूरों के साथ चलते हैं ना तो किसान मजदूरों की बात करते हैं, वो ये नहीं कहते कि आप मुझे वोट दीजिए। राहुल गांधी किसी इंसान, आम इंसान से मिल लें ना, किसी दुकानदार से मिल लें, किसी मोची से मिल लें, तो उससे ये पूछेंगे कि तेरा काम कैसा चल रहा है भाई, या तुम्हारा कितनी बचत होती है, तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, क्या करते हैं। वो ये नहीं बोलेंगे कि मुझे वोट दे दो। राहुल गांधी ऐसे इंसान है। अच्छा, राहुल, अभी जैसे मीडिया में जो खबरें चल रही हैं, ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की दूसरी भारत जोड़ो यात्रा भी शुरू होने वाली है और ठंड भी धीरे धीरे शुरू होने वाली है। क्या इसी टी शर्ट में आप दूसरी भारत जोड़ो यात्रा भी? देखिए, ठंड शुरू होने वाली नहीं, ठंड तो पड़ रही है अभी भी। दिसंबर की आज 23 तारीख है, क्या ठंड का महीना नहीं है ये? और दूसरी बात, राहुल गांधी जी जब चाहें यात्रा निकालें, जिस तरीके से राहुल गांधी चलेंगे। और मैं राहुल गांधी जी को फॉलो करता हूँ, मैं उन्हीं के तरीके से चलूँगा। तो ये जो हैं जिनसे मैं बातचीत कर रहा था, ये राहुल गांधी के दीवाने हैं, राहुल गांधी के हमशक्ल हैं। भारत जोड़ो यात्रा में इनको काफ़ी फेम मिला था। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, आपका वेलकम।